ये जो इस्लामी जिहाद है ये मानवता का शत्रु है। अमेरिका में आतंकवादी जिहादी मुसलमान होता है, हिंदुस्तान में आतंकवादी जिहादी मुसलमान होता है। हमने यही कहा है धर्म संसद में, भारत के हिंदुओं को अगर जिंदा रहना है तो जिंदा रहने के लिए उसको अस्त्र उठाना पड़ेगा इन जिहादियों के आतताइयों के लिए, और उनका इस देश से सफाया करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं। बंदूक की रक्षा तो बंदूक से ही होगी, तलवार की रक्षा तलवार से होगी, तलवार की रक्षा बातों से नहीं होगी। आप मीडिया वालों को शर्म नहीं आती? बात तमीज से करनी पड़ेगी, बदतमीजी से नहीं। राष्ट्रपिता मतलब क्या होता है? भारत माता का पति। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। महात्मा गांधी कहते थे मेरी लाश पर पाकिस्तान बनेगा। महात्मा गांधी की लाश नहीं हुई, पाकिस्तान बन गया। महात्मा गांधी महापुरुष हो सकते हैं, महात्मा हो सकते हैं, हम उसमें कोई आपत्ति नहीं करते, लेकिन वो राष्ट्रपिता नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते राष्ट्रपिता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और इस वक्त मैं मौजूद हूं हरिद्वार में। हरिद्वार में हाल फिलहाल में धर्म संसद हुई और धर्म संसद में हेट स्पीच पूरी दुनिया में वायरल हुई। बीबीसी से लेकर के तमाम वैश्विक मीडिया ने उसको उजागर किया और उस धर्म संसद के केंद्र बिंदु रहने वाले महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी, जिनकी स्पीचेस हर चैनल पर चली, उनको ये कहा गया कि ये तथाकथित साधु हैं, ये भगवा वेश में साधु नहीं है, और तमाम तरीके के उनको अलंकारों से अलंकित करा गया। आज स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। कि जिसे आप हेट स्पीच या मीडिया हेट स्पीच कह रहा है, ये हिंदुओं की फ्रीडम स्पीच है। अच्छा। और फ्रीडम स्पीच इसलिए है कि 1947 से पहले से निरंतर जिस देश में हिंदुओं के देश में हिंदुओं को काटा जाता हो, हिंदुओं के साथ रेप किया जाता हो और हिंदुओं के जमीन का अपहरण किया जाता हो, हिंदुओं को अपने घर से बाहर निकाल दिया जाता हो, उनकी कोई आवाज कहने और सुनने वाला नहीं। सो कॉल साधु कहना, अपमान करना मीडिया का फैशन है क्योंकि टीआरपी बढ़ती है, लेकिन जो वास्तव में सो कॉल है उनको कहने की हिम्मत नहीं पड़ती। आज पूरा मीडिया जो साधु नहीं है उनको साधु कहता है और जो साधु है सो कॉल साधु कहता है। जिसे आप स्वतंत्र भारत कहते हैं, जो हिंदुओं का भारत है, वहां हिंदुओं को ऐसे जीवन जीना पड़ता है जैसे कहीं विदेश से आए हों, कहीं आयातित हों, और हिंदुओं को आए दिन कत्लेआम कर दिया जाता है। आपने सुना नहीं क्या? बॉर्डर पर हिंदू को मार करके इन जिहादियों ने और उल्टे लटका दिया, मार कर सड़क पे फेंक देते हैं, काट के पीस पीस करके काटते हैं। तो मैंने इसमें क्या कहा? मैंने यही कहा कि म्यांमार में और भारत में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह गया है। म्यांमार में भी क्या करते थे? बौद्ध हिंदुओं को मारते थे, मारने के बाद उनके टुकड़े करते थे, सड़क पर फेंक देते थे, और फिर कहा आती हुई तो कहां तक गई कि उन्होंने सड़क पर हिंदुओं की लाशों को जला करके और खाना शुरू कर दिया। मैंने भी धर्म संसद में यही कहा है कि म्यांमार के हिंदुओं ने अपनी सुरक्षा के लिए, वहां के एक एक व्यक्ति ने अपनी सुरक्षा के लिए अस्त्र उठाया और इनके साथ संघर्ष किया, और संघर्ष करने के बाद आज पूरे विश्व में वो शरणार्थी के रूप में, रोहिंग्या के रूप में घूसे। अगर उस पाकिस्तान को या जिहादियों को ज्यादा प्रेम है तो पाकिस्तान बांग्लादेश में क्यों नहीं बुला लेते सब में रोहिंग्याओं को? पूरे विश्व में शरण के लिए क्यों घूमते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर उनका षड्यंत्र नहीं है हिंदुओं के खिलाफ तो रोहिंग्याओं को हिंदुस्तान में ही क्यों भेज रहे हैं? पाकिस्तान में क्यों नहीं बुला लेते सारे आतताइयों को, सारे गुंडों को? हमने इसलिए कहा कि हिंदुओं को अपनी रक्षा के लिए खड़े होकर के अपनी सुरक्षा के लिए अस्त्र की जरूरत हो तो अस्त्र के साथ करना चाहिए, उनका प्रतिकार करना चाहिए। और आप समझ रहे हैं कि कोई हमको लेके आया है बंदूक और हम उसके हाथ से रक्षा करेंगे? बंदूक की रक्षा तो बंदूक से ही होगी, तलवार की रक्षा तलवार से होगी, तलवार की रक्षा बातों से नहीं होगी। हमने यही कहा है धर्म संसद में, भारत के हिंदुओं को अगर जिंदा रहना है तो जिंदा रहने के लिए उसको अस्त्र उठाना पड़ेगा इन जिहादियों के आतताइयों के लिए, यहाँ उग्रवादियों के लिए, आतंकवादियों के लिए, और उनका इस देश से सफाया करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं। तो क्या मतलब आप जितने भारत के मुसलमान हैं सबको आतंकवादी कह रहे हैं? आप जो कह रहे हैं मैं नहीं कह रहा, उनकी कुरान कह रही है। कुरान क्या कहती है? मुसलमान है। मुसलमान क्या है?
जो अल्लाह और कुरान को मानता है मुसलमान है, जो अल्लाह और कुरान को नहीं मानता है वो काफिर है। तो मुसलमान को करना क्या है? हर मुसलमान को जन्नत पाने का अधिकार है। अच्छा मुसलमान बनना है तो अच्छा मुसलमान का सूत्र उनके यहाँ है कि काफिर का एक एक काफिर को मुसलमान बनाओ, दूसरा सूत्र है एक एक काफिर को भ्रष्ट करो और एक एक काफिर की हत्या कर दो। जिस कुरान में हत्या सिखाई जा रही हो, जिस कुरान में मानवता का डिवीजन किया जा रहा हो, एक मुसलमान और बाकी सब काफिर, तो वो आतंकवाद पैदा नहीं कर रही या वो मस्जिदों मदरसों में आतंकवाद की शिक्षा नहीं है तो कौन सी शिक्षा है? और हमने नहीं कहा, आपको पता ही है वसीम रिजवी जितेंद्र नारायण त्यागी आए बने हैं जो अब हिंदू बने हैं, उन्होंने मोहम्मद पुस्तक में एक आयत नहीं 26 आयतों को कहा है कि मानवता विरोधी हैं। और वास्तव में हमने हिंदुओं की केवल बात नहीं करी है, इस सृष्टि रहने वाले मानवता की रक्षा के लिए अब बात आह्वान किया है। अगर जिहाद खत्म नहीं हुआ तो मानवता खतरे में आ जाएगी। मानवता खतरे में है, मानवता को बचाना मुश्किल है। पूरा विश्व अशांति में घूम रहा है, आपको क्या पता नहीं है? अमेरिका में आतंकवादी जिहादी मुसलमान होता है, हिंदुस्तान में आतंकवादी जिहादी मुसलमान होता है, तो पाकिस्तान में होता है तो जिहादी होता है। आप तमाम बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी यही आरोप लगाया जाता है कि हिंदू उनकी मॉब लिंचिंग कर देते हैं। नहीं, आरोप आप किसी पर लगा दो, हम तो सत्य कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर गाय को लेके मैं तो कह रहा हूँ गाय को नहीं, कोई मुसलमान गाय को क्यों लेके जा रहा है? दूध निकालने के लिए लेके जा रहा है, के लिए दूध निकालने के जाता है, सरेआम काटता और खाता है। गाय को जो निकालते जो मुसलमान वास्तव में करते हैं उनको किसी ने आज तक बोला है? मैं आपको दिखा दूं बिजनौर जिले में मुसलमान जो पालते हैं सेवा करते हैं उनको कोई नहीं बोलता। जो मुसलमान गाय को काटता है, जबकि गाय का मांस खाना उनके कुरान में भी वर्जित है। कुरान में कहा है सबसे खराब मांस गाय का मांस है, लेकिन वो इसलिए करते हैं ऐसा काम हिंदुओं को अपमानित करने के लिए, क्योंकि हिंदू से गौ माता मानते हैं, गौ माता मानते हैं तो उसी का करते हैं। हमसे कहते हैं सुअर को क्यों नहीं खाते? सुअर को खाओ। पर भारत की बहुत सी ऐसी जनसंख्या है जो गाय का मांस खाती है और वो हिंदू है। नहीं, ऐसा आपकी जानकारी में आप अपनी जानकारी संशोधन कर लीजिए। कोई भी सनातन को मानने वाला हिंदू गाय मांस खाता नहीं, गाय की पूजा करता है। बहुत सारे गाय के ऐसे कत्ल खाने हैं जिनके मालिक हिंदू हैं। आपकी जानकारी में होगा, वो भी हिंदू अगर होंगे तो वो मुसलमानी षड्यंत्र के तहत होंगे, जिहादियों के इस्लाम के साथ होंगे, अकेले नहीं हो सकता कोई। जिनको केवल जिनका कोई सनातनी ईमान नहीं है, जिनका केवल व्यापारी ईमान है, तो वो हो बात अलग है, हमारी जानकारी में नहीं है। आपने कहा कि तथाकथित साधु आप लोग नहीं है, तथाकथित जो साधु हैं वो तो मीडिया को प्रिय हैं, तो क्या जो इस तरीके से धार्मिक कट्टरता की भाषा बोले, क्या वही असली साधु है? अभी आप देखिए, हाँ, अभी आपने बहुत मीडिया पे चल रहा है कालीचरण का। कालीचरण ने रायपुर की धर्म संसद में भाषण की शुरुआत यहीं से किया। मैं साधु संत नहीं हूँ, मैं एक सामान्य आदमी हूँ, मैं जो है तांडव स्तोत्र का गायक हूँ, मुझे साधु संतों की लाइन में क्यों बैठा दिया गया, मुझे साधु संत क्यों कहा जा रहा है, यहाँ से भाषण शुरू किया उसने। मीडिया को भाषण नहीं दिखाई दिया, फिर भी वहां मीडिया क्या कहता है, कालीचरण जी महाराज। वो तो कालीचरण जी महाराज हो गए, हम सो को साधु हो गए। ठीक है, हमारी गुरु परंपरा है, हमारी साधुता की परंपरा है, और आज से साधु नहीं हूं, 20 साल हो गए मुझे सन्यास लिए हुए। मैं जूना अखाड़ा सबसे बड़ा अखाड़ा है, उसका मैं महामंडलेश्वर हूँ। भारत माता मंदिर सर्व पूरे भारत में प्रसिद्ध है, वहां के सन्यासी, उसका मैं सन्यासी हूँ। मैं तो सौकाल साधु हो गया। जो वो खुद अपने को कह रहा है मैं साधु नहीं हूँ, वो उनके लिए साधु हो गया। तो आपको क्या लगता है कालीचरण जी ने जो कहा, क्या वो सही था या गलत था? नहीं, कालीचरण ने सही कहा या गलत कहा, इसके हम कौन होते तय करने वाले? आपने भी सुना? नहीं, आप कौन होते तय करने वाले हैं बताएं। नहीं, ये काम कोर्ट का है। हाँ। कोर्ट इस काम को करेगी कि उन्होंने क्या सही कहा क्या गलत कहा। एक बात, और आप सही गलत की बात कह रहे हैं तो इस देश में ये तय होना चाहिए महात्मा गांधी बड़ा है या राम बड़ा है। जिस मुख्यमंत्री के बाप ने राम को जानकी को गाली दी, वह मुख्यमंत्री कैसे नहीं जल जा रहा? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बाप ने दी, क्या बोला? गाली दी राम को और जानकी को गाली दी, वो तो आज तक बाहर है, उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा नहीं लगता है। इसका मतलब है इन तथाकथित नेताओं को
ठीक है, इनके लिए राम बड़े नहीं है, महात्मा गांधी बड़े हैं। इनसे पूछो महात्मा गांधी की औलाद है राम क्या? राम की औलाद है महात्मा गांधी। ये देश में तय होना चाहिए, अब राम बड़ा या महात्मा गांधी बड़ा। तो इसका मतलब जो कालीचरण ने कहा वो ठीक कहा। कालीचरण ने अपने हिसाब से जो भी कहा वो ठीक ही कहा होगा। मुकदमे क्या सब सही लिखे जाते हैं, झूठे लिखे जाते हैं? अच्छा, अगर आए दिन लिखे जाते हैं और रोज लिखे जाते हैं। अब मैं बता तो रहा हूं, इससे ज्यादा प्रमाण क्या, पता कर लो आप। अच्छा, आपसे अगर आप एक साधु हैं, महामंडलेश्वर हैं, कि पूरी दुनिया जानती है कि प्रबोधानंद गिरी जी महाराज और धर्म संसद दोनों एक दूसरे के प्रायवाची हो गए हैं, तो प्रबोधानंद गिरी जी महाराज किस विचारधारा के पक्ष में है? देश के जो लोग नाथूराम के साथ हैं, क्या आप उस खेमे में हैं, या देश के जो लोग महात्मा गांधी की तरफ हैं, आप उनके साथ हैं? मैं भारत के हर हिंदू के साथ हूं। तो हिंदू किसके साथ? एक बात सुन लीजिए, और हिंदू वो है जो राम को मानता है। पर महात्मा गांधी भी राम को मानते थे। महात्मा गांधी राम को नहीं मानते थे, वो कहते थे ईश्वर अल्लाह तेरे ही नाम। भारतीय संस्कृति में ईश्वर अल्लाह कहीं नहीं लिखा है, ये केवल उनको ही हिंदुओं को बहकाने का, ठीक है ना। ईश्वर और अल्लाह का क्या, अल्लाह तो आज तक किसी ने दर्शन नहीं किए। ईश्वर के भारतीय संस्कृति परंपरा में हजारों लोगों ने दर्शन किए, लेकिन अल्लाह का है कि नहीं है ये कौन तय करे? दर्शन करे, देखे तब तय हो। तो ईश्वर अल्लाह दोनों को बराबर करना, ये वास्तव में महात्मा गांधी ने अच्छा नहीं किया। ये सनातन संस्कृति पे उन्होंने हमला किया था। महात्मा गांधी कहते थे मेरी लाश पर पाकिस्तान बनेगा। महात्मा गांधी की लाश नहीं हुई, पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान बन गया। तो ये क्यों, किसने बहकाया पूरे देश को? हमने और आपने तो नहीं किया, किसने धोखा किया? उन्होंने जिन्ना के साथ मिलकर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का डिवीजन किया। इससे तो अच्छा नेहरू को प्रधानमंत्री से बनाने जिन्ना को ही बना देते, देश तो नहीं बचता। लेकिन केवल अपनी झूठी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, आपने देश के टुकड़े कर दिए, और आज वो टुकड़े शांत नहीं है। उसके बाद फिर आपने दूसरा अपराध क्या किया? जब ये तय हो गया, मुसलमान ने कहा हमको अलग देश चाहिए, जब ये तय हो गया तो महात्मा गांधी ने क्यों रहने दिया इस देश में मुसलमानों को? या क्या ये हिंदुओं के साथ अत्याचार नहीं है? ये हिंदुओं के साथ अन्याय नहीं है? जिनको 13% को आपने 33% दे दिया संसाधन, उसके बावजूद भी उनको यहां रहने दिया, उनको वहां जाने नहीं दिया। उधर पाकिस्तान को तो बना दिया मुस्लिम राष्ट्र, और हिंदुस्तान को कह दिया सेकुलर राष्ट्र। आपने तो तमाम फैक्ट्स प्रस्तुत कर दिए कि गांधी जी जो हैं वो देश हितैषी नहीं थे, वो राम के भक्त नहीं थे। लेकिन गांधी जी को जब गोली लगी, तो गोली लगने के बाद जब उनके प्राण निकले तो उन्होंने मुंह से निकाला हे राम हे राम। आप भी सुन रहे थे? नहीं, ये नहीं, आप सुन रहे थे क्या? आपने सुना? कैसी झूठ बात है। तो क्या ये झूठ है? हाँ, बिल्कुल झूठ बात है। जब आदमी तड़पता है तो राम याद भी नहीं आते इसको। अच्छा, हाँ, और जिसने सारी जिंदगी राम नहीं माना हो, अल्लाह को माना हो, उसके मुख से तो निकलना मुश्किल काम है। आप क्या बात कर रहे हो? ठीक है, ये केवल बनाई हुई ये कहानी है, तो कपोल कल्पित है। इससे तो देश में सामाजिक जो सौहार्द है उसको ठेस पहुंचेगी। गांधी को तो देश के लोग राष्ट्रपिता मानते हैं। राष्ट्रपिता कैसे हो जाएंगे महात्मा गांधी? भारत माता के पति हो जाएंगे वो। आप मीडिया वालों को शर्म नहीं आती? राष्ट्रपिता कहने वालों को शर्म नहीं आती? यह हमारे भारत माता है, भारत माता का पति हो जाएगा। राष्ट्रपिता मतलब क्या होता है? भारत माता का पति। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को राष्ट्रपिता कहते हुए। वो महात्मा गांधी हो सकते हैं, एक महापुरुष हो सके, वो राष्ट्रपिता किसी के नहीं हो सकते। ऐसा तो तमाम आप मानो, आप मानो, आप नए आइकॉन बनना चाहते हो आप बनो, लेकिन एक बात बता दूंगा आपको, ये पूरे देश का अपमान है अगर महात्मा गांधी को आप लोग राष्ट्रपिता कहते हैं। महात्मा गांधी महापुरुष हो सकते हैं, महात्मा हो सकते हैं, हम उसमें कोई आपत्ति नहीं करते, लेकिन वो राष्ट्रपिता नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते राष्ट्रपिता। जब आप लोगों की धर्म संसद संपन्न हुई तो उसके बाद कई मीडिया चैनल्स ने एक हेडलाइन दी कि ये व्यक्ति जेल में क्यों नहीं है। कहा गया कि प्रबोधानंद जी तो जेल में जा ही नहीं सकते क्योंकि मुख्यमंत्री खुद उनके पैर छूते हैं। अमित शाह से लेकर के जो देश के गृह मंत्री हैं वो सब आपके साथ बैठते हैं। तो चूंकि आप लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है तो आप पे तो कार्रवाई होगी ही नहीं। अच्छा, साधु संतों के पैर नहीं छूने चाहिए, इंटरनेशनल डॉन के पैर छूने चाहिए, वो बड़े आदमी है, ठीक है ना। जो नेता जो के दाऊद के पैर छूते हैं वो बहुत अच्छे आदमी है ना।
आपकी दृष्टि में? साधु संतों का क्या करना होता है? उनके सर पर डंडा मारना होता है? आपसे पूछता हूं, साधु संतों के पास चाहे नेता है चाहे भगत है, उसको प्रणाम ही करना होता है। अगर मुख्यमंत्री ने प्रणाम किया तो ये कोई अपराध है उसका क्या? नहीं, ये भारतीय संस्कृति है। दूसरी बात ही है, हम वो फिर दोहरा रहे हैं, हमने कौन सा अपराध किया? अपने को बोलना हमको संविधान ने अधिकार नहीं दिया क्या? आत्मरक्षा की बात कहना हमने संविधान ने अधिकार नहीं दिया क्या? जो लोग सरेआम हत्या कर रहे हैं वो कानून से परे हो गए। जो हत्याओं को रोकने की बात कर रहे, हमने तो रोकने की बात करी है ना, तो रोकने का कानून में आ गया। कौन सा कानून है भाई? कहां का कानून है ये? कानून का नाम लेकर के हिंदुओं का उत्पीड़न बंद करो। पहली बार हमने नहीं बोला, मीडिया ने पहली बार चलाया। बोल तो हम रहे 2017 से। सारे महात्मा खाते और सोते नहीं है। मैं भी खा सो सकता था, मैं तो गंगोत्री में आराम से साधना में रहता। लेकिन साधु संतों ने कहा कि नहीं, देश और धर्म बचेगा तो साधु बचेगा, मठ बचेगा, मंदिर बचेगा। अगर मेरा देश ही नहीं रहेगा, जैसे उदाहरण के रूप में पाकिस्तान हिंदुओं का देश नहीं रहा, वहां मठ मंदिर कोई बचा? आपको दिखाई देता है? किसी कानून वाले को दिखाई देता है? किसी मीडिया को दिखाई देता है? वहां हर सरेआम करोड़ों हिंदुओं की हत्या कर दी पाकिस्तान में, बांग्लादेश में। मीडिया के लिए विषय नहीं है। मीडिया के लिए तो यह विषय है कि एक बाबा ने हिंदुओं की रक्षा के लिए क्यों आह्वान किया। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण देश के लिए क्या हो सकता है? मान्यवर, जो आप लोगों ने बयान दिए हैं, चाहे कितनी मीडिया उसको किसी भी तरीके से दिखाए, आप बैकफुट पे नहीं जाएंगे। क्या मतलब भाई? सत्य बात को कहने में बैकफुट का क्या मतलब है? कोई हमने सत्य तो नहीं कहा ना। लेकिन और हम तैयार हैं, पूरे देश के मीडिया को हम आह्वान करते हैं कि डिबेट कर ले, मैंने क्या गलत कहा साबित कर दे। लेकिन लेकिन बात तमीज से करनी पड़ेगी, बदतमीजी से नहीं। चारों तरफ से जो आवाज आ रही है कि प्रबोधानंद जी को और यति नरसिंहानंद जी को गिरफ्तार करो, तो अगर कुछ ऐसी सिचुएशंस बनती हैं, सरकार और प्रशासन के लोग आपके हाथों में हथकड़ी डालने के लिए आएंगे, तो आप क्या उस मीडिया तय करता है क्या, या कोर्ट तय करता है? किसी को क्या सजा मिलेगी? ये तो मीडिया तय करने लगा। फांसी दो, गिरफ्तारी करो। अच्छा, कानून से बाहर की बात करते हो आप लोग। एक वीडियो, और आप उसके बाद कहते हो कि भाई ऐसा होना ही चाहिए। बिना मतलब आप जेल में ठूकने की बात कर रहे हो, बिना मतलब आप फांसी पे लटकाने की बात करते हो। लेकिन एक बात बता दें आपको, अब साधु संत जाग गए हैं। अगर हिंदू को बचाने के लिए हमको जेल भी जाना पड़ेगा तो सब तैयार है साधु। अंत में क्या कहना चाहेंगे देश के लोगों को? भारत का एक एक मुसलमान हिंदू है और विदेशी आतताइयों के प्रभाव के कारण, दबाव के कारण से वो इस्लामिक बना है। उसके बाप राम और कृष्ण है, उनके वंशज, और भारत के बचे हुए हिंदू के वंशज राम के वंशज हैं सब। अच्छा, और इसीलिए मैं तो उनको भी ये कहूंगा, क्या मुल्ला मौलवियों की जिहाद के चक्कर में बिल्कुल मत आओ। और मेरे देश के मुसलमानों, आप इनके बहकाने में मत आओ। मीडिया वालों के में आज आपको हाथ फैलाए पूरा देश खड़ा है, इंतजार कर रहा है। आप पुरानी धारा में आ जाओ, आप भूले बिसरे हो, घर वापस आ जाओ। जैसे वसीम रिजवी भारत की बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन वह अपने घर में आ गए वापस, जितेंद्र नारायण त्यागी के रूप में आए। तो मैं आपसे भी कहूंगा कि आप अगर वास्तव में मानवता बचाना चाहते हैं तो भारत में रहने वाले एक एक इस्लाम को मानने वाला का मैं आह्वान करता हूं आए। और यही भाईचारा है, ये हिंदू मुस्लिम भाईचारा नहीं है, ये केवल छलावा है, ये धोखा है, हिंदुओं के साथ अत्याचार करने का षड्यंत्र है। इसके में न फंसे और अपनी रक्षा, अपनी सुरक्षा हिंदू करने के लिए खुद तैयार रहें। किसी पर भरोसे में ना रहें कि नेता और सरकारें करेंगी। नेताओं का तो आप हाल देख लिया, तालिबान में नेता अपनी अटैचियां लेके भाग गए और अफगानिस्तान में तालिबानी कहां का गया है? देवबंद बरेली का। नेताओं के तो वीजा पासपोर्ट तैयार है, जिस देश में हमला होगा भाग जाएंगे। तो इसीलिए हर हिंदू को उसकी तैयारी करनी चाहिए, अपने हमले को रोकने के लिए, अपनी जान को बचाने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। फटाफट से 2-3 आपने बोला कि 26, 27, 28, 29, 30 और पूरी कुरान जो है जिहाद से भरी हुई है, हिंदुओं के कत्लेआम से भरी हुई है। कुछ 1-2 फटाफट से आयत बता देंगे लोगों को कि कौन सी ऐसी आयत, कौन सी ऐसी हदीस है जहां पर ये सब कहा गया है? क्योंकि अरे मैं बुढ़ा आदमी हूँ, सब आयतों को काउंटिंग थोड़ी रखता हूँ। लेकिन जो मैंने कहा है वो मैं, आप मिला लो मेरी बात से। लोग तो कहेंगे अब आयत के नंबर में बताऊं नहीं, तो फिर
आयत आयत के नंबर थोड़ी मैं बताऊंगा। आप मोहम्मद साहब पुस्तक पढ़ लो, वो मैंने नहीं लिखी। वो एक पक्का मुसलमान था, कुरानी मुसलमान था और रोज नमाज पढ़ने वाला मुसलमान था। उसने खुद बार बार कह रहा है कि जब मेरा मानवता के विरोध में काम देखते देखते हृदय भर गया, मुझे घृणा हो गई, तब मैंने मोहम्मद साहब पुस्तक लिखी। और पुस्तक लिखने के बाद इस समाज ने मेरा बहिष्कार किया, सत्य बात सुनने को तैयार नहीं हुआ समाज, तो मैंने हिंदू स्वीकार किया आपने। तो दोस्तों ये थे स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी महाराज, महामंडलेश्वर हैं। स्वामी जी की कौन सी बातों से आपने इत्तेफाक रखा, स्वामी जी की कौन सी बात आपको प्रभावित करती है और उनकी बात आपको सही लगी या गलत लगी, जो भी लगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आज के लिए हरिद्वार से इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए साधु नए सन्यासी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आज ही इसको सब्सक्राइब कर लें, ये बेल आइकन को जरूर दबाएं।